हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं। ब्लड में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है। ब्लड का जो सेल एलिमेंट होता है, सेल एलिमेंट में हमने आरबीसी को पढ़ लिया, यानी कंप्लीट इतना चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है ब्लड का जो दूसरा कंपोनेंट है, जिसे हम सेलुलर एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर सेल एलिमेंट्स बोलते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी। सेलुलर एलिमेंट्स के हम तीन टाइप्स बताए थे आपको, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में हम सब कुछ बता दिए हैं। आरबीसी की कमी से क्या रोग होता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है, ये सब कुछ हम आपको पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है डब्ल्यूबीसी, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, डब्ल्यूबीसी, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक सेलुलर एलिमेंट्स है। ठीक है, सेलुलर एलिमेंट्स है जो हम लोग के ब्लड में पाया जाता है, यानी कहें तो ब्लड का एक पार्ट है। जैसे ब्लड का एक आरबीसी पार्ट था, वैसे ही डब्ल्यूबीसी भी ब्लड का एक पार्ट है। ठीक, डब्ल्यूबीसी का हमारे बॉडी में मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से हमारे बॉडी में सोल्जर्स का काम करता है, सिपाही का काम। जैसे हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन बॉडी आता है, फॉरेन बॉडी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो उनसे क्या करता है डब्ल्यूबीसी? फाइट करता है, और फाइट करके उसे भगा देता है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार पड़ने का रीजन यही होता है कि हमारा डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में कमजोर पड़ गया है, तभी हमारे बॉडी में कोई बीमारी आती है। जैसे जो बाहर से आने वाला एजेंट है, हो सकता है कि वो हमारे डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तो जब वो ताकतवर होता है तो हमारे बॉडी में क्या, हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी है उसको वो हरा देता है। और आपको अच्छे से पता है कि जो जिसको हरा देता है उसका उस पर राज हो जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी को हरा देता है, और डब्ल्यूबीसी को हराने के बाद से डब्ल्यूबीसी का राज खत्म हो जाता है, अब उसका राज स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे बॉडी में अपने हिसाब से कार्य करता है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या हो गया? हमारे बॉडी की एक तरह से प्रतिरक्षा करना। ठीक है, तो चलिए डब्ल्यूबीसी को हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि डब्ल्यूबीसी क्या है। देखिए, डब्ल्यूबीसी को हम और भी नामों से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डब्ल्यूबीसी का एक नाम है इम्यून सेल्स। पहला नाम इसका क्या है? यानी इसे हम इम्यून सेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों इम्यून सेल्स बोलते हैं इसे? अभी आपको हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारे बॉडी में जो भी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनको क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। तो ऐसे ही हमारे इम्यून सबस्टांस के रूप में कार्य करता है, यानी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के रूप में कार्य करता है। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है यही डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इम्यून सेल्स बोलते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हम लोग का डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है? तीसरा, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का तीसरा अगर नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो शब्द है, दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन? एक है ल्यूको और दूसरा है साइट। ल्यूको मीन्स क्या होता है? तो ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट। क्या होता है? ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट। और साइट मीन्स क्या होता है? जब से हमने सेल पढ़ाना स्टार्ट किया है
तब से लेके आज तक हम आपको साइट के बारे में बताते आए हैं, बताते वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके एकदम जुबान पे रट गया होगा कि साइट मीन्स क्या होता है। तो साइट मीन्स होता है सेल। लिको मीन्स व्हाइट और साइट मीन्स सेल, यानी व्हाइट सेल्स। यानी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, सफेद कलर, सॉरी डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, सफेद कलर की होती है। आरबीसी का कैसा कलर था, आरबीसी का कलर रेड था, और आरबीसी का रेड कलर होने का रीजन क्या था, हीमोग्लोबिन था। यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था, और वो हीमोग्लोबिन आरबीसी के कलर को क्या करता था, रेड करता था। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं पाया जाता है जो इसको कलर दे। ठीक, तो इसलिए इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, एक तरह से कलरलेस होता है। ठीक, और क्या है, शेप। अगर डब्ल्यूबीसी की शेप की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर होता है, जबकि आरबीसी का शेप कैसा था, आरबीसी का शेप हम लोग का कैसा था, डम्बल शेप था, ऐसे डम्बल शेप था। आरबीसी का शेप कैसा था, डम्बल शेप था। लेकिन हम लोग का जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता है, एक तरह से अगर शेप आप कहें तो इसे कह दीजिए एम्बॉयड शेप होता है। एम्बॉयड शेप, एम्बॉयड शेप का मतलब जो अमीबा होता है, अमीबा के शेप जैसा होता है। यानी डब्ल्यूबीसी ऐसे 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 होता है। अमीबा देखें ना, कैसा होता है अमीबा, अमीबा को जिधर ही भोजन मिलता है उधर ही चलने लगता है। जैसे मान लीजिए ऐसे 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 अमीबा होता है। ठीक है, मान लीजिए अमीबा को अगर इधर भोजन मिल जाए ना तो ये इधर भागने लगेगा, और सपोजेड मान लीजिए उसी समय इधर भी इसको भोजन मिल जाए, ये भी इधर भागने लगेगा। तो होता क्या है, ये इधर भागने लगेगा, ये इधर भागने लगेगा, ये बीच में से टूट जाता है, और टूट के ये दो अमीबा बन जाते हैं। तो अमीबा का सेल डिवीजन ऐसे होता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्लांट वाला, इसे छोड़ते हैं, आते हैं हम लोग पे, सॉरी, हाँ, अमीबा का मूवमेंट ऐसा होता है। अब आते हैं हम लोग शेप, यानी जो हम लोग का डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, एम्बॉयड शेप कह लीजिए। ठीक, लेकिन हाँ डब्ल्यूबीसी ऐसा टूटता नहीं है। ठीक है ना, न्यूक्लियस, सॉरी डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस भी देखने के लिए मिल रहा है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। ठीक, एक क्या डिफरेंस हुआ कि आरबीसी का शेप तो था, कैसा था, डम्बल शेप था, और इसका शेप इरेगुलर शेप है। दूसरा क्या है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है। तीसरा क्या है कि डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट कलर का होता है, और आरबीसी जो होता है रेड कलर का होता है। ठीक, अब हम कलर की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के पास कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, जबकि आरबीसी कलरफुल होता है। आरबीसी का जीवन रंगीन होता है, रंगों से सजा हुआ होता है। ठीक है, तो आरबीसी का कलर रेड होता है, डब्ल्यूबीसी का कलर नो कलर, कलरलेस होता है। ठीक, अगला पॉइंट, नॉर्मल रेंज। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4,500 से 11,000 माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर। यानी इसका चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ये बराबर होता है। ठीक है, जबकि आरबीसी मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। ठीक, लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो ये लगभग मेल और फीमेल में दोनों में बराबर होता है, 4,500 से 11,000 माइक्रो पर लीटर होता है। ठीक, अब हम बात करें लाइफ टाइम। आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, 12 से 20 डेज। कितना होता है, 12 से 20 डेज। आरबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिनों का होता है। ये कहीं कहीं आपको 2 to 4 डे भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका 12 से 20 डेज होता है लाइफ साइकिल। ठीक, डायमीटर, डायमीटर मतलब आरबीसी का व्यास, पूरा आरबीसी का व्यास कितना है, तो सॉरी डब्ल्यूबीसी का, पूरा डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना है, तो पूरा डब्ल्यूबीसी का व्यास है हम लोग का 12 से 15 माइक्रोन।
यानी 12 से 15 माइक्रोन तक हो सकता है क्या WBC, जबकि RBC का कितना था 7.2 माइक्रोन। तो RBC के कंपैरिजन में WBC बड़ा होता है। एक ये भी टाइप हो गया, टाइप करना डिफरेंस हो गया RBC और WBC में। ठीक है, तो इसका डायमीटर 12 से 15 माइक्रोन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC, यानी WBC के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए WBC के टाइप्स, WBC के मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। किसके आधार पर, बेस ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी ग्रेन्यूल्स के आधार पे। ये ग्रेन्यूल्स क्या है, तो ग्रेन्यूल्स प्रोटीन के समझ लीजिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो WBC के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यानी मान लीजिए ये एक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस पड़ा है, तो इसमें छोटे 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 क्या पड़े होंगे, ग्रेन्यूल्स पड़े होंगे। ठीक, तो जिसमें ये ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा उसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। यानी बेस ऑफ ग्रेन्यूल्स के आधार पे हमने WBC को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। कौन, एक है हम लोग का ग्रेनुलोसाइट और एक है एग्रेनुलोसाइट। यानी ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है कि WBC के साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रेनुलोसाइट कहेंगे, और जिसमें नहीं पाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एग्रेनुलोसाइट कहेंगे। समझ में आया, ग्रेनुलोसाइट क्या है, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाया जा रहा है उसे ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जा रहा है उसे हम एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट क्या होता है। तो ग्रेनुलोसाइट जो होता है, पहला बात हम बता दें, कंटेन ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है, और क्या होता है इसके साथ, मल्टीपल लोब्ड न्यूक्लियस। यानी जो ग्रेनुलोसाइट का सेल है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके कई सारे लोब होते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का ग्रेनुलोसाइट सेल्स है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ये कई लोब का होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस के कई सारे लोब होते हैं। समझ में आया, न्यूक्लियस एक ही है लेकिन उसके लोब कई सारे हैं। आप देखे होंगे एक WBC ऐसे भी होता है, हेडफोन का उसमें न्यूक्लियस होता है ऐसे। ठीक, तो ये किसके टाइप है, किसका प्रॉपर्टी है, ग्रेनुलोसाइट्स का। अब हम बात करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, यानी इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन करता है ये भी, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड नहीं होता है, सर्कल में होता है। यानी एक ग्रेनुलोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो सर्कल में होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। सर्कल मतलब एकदम गोल भी नहीं होता है। ठीक है, बस उसका मतलब है कि उसमें लोब्ड नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग का ग्रेनुलोसाइट में न्यूक्लियस का लोब पाया जा रहा था, उसमें कोई लोब नहीं पाया जाता है। ठीक, तो वो हो गया हम लोग का ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के हम टाइप्स की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट के मुख्य रूप से 3 टाइप्स हैं। कौन कौन, एस्नोफिल, वेजोफिल, न्यूट्रोफिल। ये 3 टाइप्स है किसके, ग्रेनुलोसाइट के, एस्नोफिल, वेजोफिल, न्यूट्रोफिल। आपको टिक बता देते हैं नीचे से याद करने का, ठीक है, 90, ठीक है 90। आपको और भी अच्छा टिक मिल जाए तो याद कर लीजिएगा, 90 मतलब 90। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, एस्नोफिल। ठीक है, किसके टाइप हैं, ग्रेनुलोसाइट के। ठीक, अब है हम लोग का एक ग्रेनुलोसाइट का टाइप्स। एक ग्रेनुलोसाइट के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं मुख्य रूप से। कौन, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सभी क्या है, ये सभी एक ऐसे सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में आने वाले फॉरेन बॉडी से फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं और उनको मार के भगा देते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्या, WBC। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एस्नोफिल क्या होता है, वेजोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, मोनोसाइट्स क्या होता है,
लिम्फोसाइट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या इसके भी टाइप्स होते हैं, उनको हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना भी हम यहाँ पे आपको कुछ बताए हैं वो सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप करें सुबह मंगलमय हो। धन्यवाद।